हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लास्ट टॉपिक यूनिट इम्पल्स फंक्शन करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको पीरियोडिक फंक्शन बताया था, वो वीडियो नंबर आपको 23-24 में मिलेगा। पीरियोडिक फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट था। पीरियोडिक फंक्शन आप इसको प्लेलिस्ट में जा करके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो नंबर 23-24 में देखेंगे तो आपको पीरियोडिक फंक्शन का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। और वीडियो नंबर 20, 21, 19, 20 और 21 में आपको 20, 21, 22 में आपको यूनिट स्टेप फंक्शन मिलेगा। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिट स्टेप फंक्शन, इसका लाप्लास और इन्वर्स लाप्लास दोनों बताया था यूनिट स्टेप फंक्शन का। इसका वीडियो नंबर आपको 20, 21 और 22 में मिल जाएगा। और पीरियोडिक फंक्शन 23, 24 वीडियो नंबर 23, 24 में मिलेगा। आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे। यूनिट इम्पल्स फंक्शन या इसी को डिरॉक डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू t बराबर 0 पर मैक्सिमम होती है या यूनिट होती है, और बाकी जगह में इसकी वैल्यू जो है 0 होती है। यूनिट इम्पल्स फंक्शन को अपन जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज डेल टी से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू है, इट हैज़, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इट हैज़ 0 एम्पलीट्यूड एवरीवेयर एक्सेप्ट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 को छोड़ करके हर जगह पर इसकी वैल्यू जो है 0 होती है। t बराबर 0 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम या यूनिट होती है, इसलिए इसको यूनिट इम्पल्स फंक्शन बोलेंगे। यूनिट इम्पल्स फंक्शन को अपने ऐसा भी डिनोट करते हैं, डेल टी इज इक्वल्स टू 1 एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू जो है 1 होगी, और इसकी वैल्यू जो है, यदि t इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, कहीं भी 0 के अलावा कहीं भी इसकी वैल्यू हो, उसकी वैल्यू 0 होगी। ये है यूनिट इम्पल्स फंक्शन या डिरॉक डेल्टा फंक्शन है। इसको डेल टी से अपन डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? डेल टी से डिनोट करते हैं। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट हैज़ 0 एम्पलीट्यूड एट एवरीवेयर, इट हैज़ 0 एम्पलीट्यूड एवरीवेयर एक्सेप्ट टी इक्वल्स टू 0, है ना। डिफाइंड एज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 एट टी इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 वेयर टी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जब t की वैल्यू 0 होती है तो इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम या यूनिट होती है, और बाकी t बराबर 0 को छोड़ के कहीं भी देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो है 0 होती है। इसी को अपन डिरॉक डेल्टा या यूनिट इम्पल्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? देखिए, इसका लाप्लास निकालेंगे। लाप्लास कैसे निकालेंगे? लाप्लास ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? तो इसका सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे? बाय बेसिक फार्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय बेसिक फार्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक फार्मूला क्या है? किसी भी फंक्शन का लाप्लास अपन कैसे निकालते हैं? एल एफ टी इक्वल्स टू एफ डैश एस से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये होता है। ठीक है,
ये पहला वीडियो में मैं आपको बता दिया था जब अपन लाप्लास चालू किए थे, उसी के बेसिक कॉन्सेप्ट में ही मैं आपको बता दिया था कि लाप्लास का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ यूनिट इम्पल्स फंक्शन का अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये हो जाएगा डेल्टा टी डी टी। अब देखिए इसकी वैल्यू जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट को यहाँ डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसकी वैल्यू केवल एक ही जगह एग्जिस्ट करती है, वो t बराबर 0 पे। इसकी वैल्यू केवल एक ही जगह एग्जिस्ट करेगी जब वो t बराबर 0 पे होगा, बाकी जगह इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू केवल ई टू द पावर माइनस एस टी डेल्टा टी एग्जिस्ट एट t इक्वल्स टू 0। केवल t बराबर 0 पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी जगह में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एल एफ टी एल लाप्लास ऑफ डिरॉक डेल्टा फंक्शन या यूनिट इम्पल्स फंक्शन एल एफ टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी डेल टी टी इक्वल्स टू 0। टी इक्वल्स टू 0 रखिए तो ये क्या निकल जाएगा ई टू द पावर माइनस 0, टी के बदले में 0 रखेंगे तो, और यहाँ डेल 0, टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, टी की वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो ये डेल 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होता है और डेल 0 टी बराबर 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगा, तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आप इसको एक फॉर्मूला मान करके अलग से लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा होगा, क्लियर है कैसे इसका लाप्लास कैसे निकाले, क्योंकि इसमें अपर लोअर लिमिट का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इसकी वैल्यू केवल t बराबर 0 पे एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया t बराबर 0 पे ही एग्जिस्ट कर रही है। t की वैल्यू रख दिया 0, तो e टू द पावर t की जगह में 0 रखा तो e टू द पावर माइनस 0 हो गया, और t की जगह में यहाँ 0 रखा तो डेल्टा 0 हो गया। डेल्टा 0 की वैल्यू जो है 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, तो लाप्लास ऑफ डिरॉक डेल्टा फंक्शन या यूनिट इम्पल्स फंक्शन इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अब ये है शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स फंक्शन। इसमें एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शिफ्टेड, इसको शिफ्ट कर दिए यूनिट इम्पल्स फंक्शन को, तो क्या होगा। शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स फंक्शन, शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स फंक्शन, जो अपना t इज इक्वल्स टू 0 था उसको अपन शिफ्ट करके t इक्वल्स टू a पर इसको शिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पास कहाँ शिफ्ट किए, t इक्वल्स टू डेल्टा टी को कहाँ शिफ्ट कर दिए, डेल्टा टी को a पर शिफ्ट कर दिए, है ना। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी, यहाँ t बराबर 0 है, इसको t बराबर a पर शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा डेल्टा t माइनस a। ये देखिए इसका मैं ये बना दे रहा हूँ, डेल्टा t माइनस a इज इक्वल्स टू 1 when t इज इक्वल्स टू a। जब t की वैल्यू a होगी तो इसकी वैल्यू जो होगा 1 हो जाएगा, और डेल्टा t माइनस a की वैल्यू जो है 0 होगी जब t इज़ नॉट इक्वल्स टू a होगा। ठीक है, ये शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स फंक्शन है। ठीक है, समझ में आया। ये केवल जहाँ 0 से था उसको a पर अपन शिफ्ट कर दिए हैं, तो जो वैल्यू डेल्टा t की निकलती थी वो t माइनस a पर भी वही सेम वैल्यू निकलेगी। t इज इक्वल्स टू a पर
डेल्टा टी माइनस ए की वैल्यू 1 निकलेगी और डेल्टा टी माइनस ए बराबर 0 होगा यदि टी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 रहे। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट शिफ्टेड में क्या होता है, डेल टी माइनस ए इज इक्वल्स, ये क्या होता है यूनिट शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स फंक्शन, दैट इज डेल्टा टी माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 व्हेन टी इज इक्वल्स टू ए एंड डेल्टा टी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 व्हेन टी इज नॉट इक्वल्स टू ए। ये होता है, ठीक है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। सॉल्यूशन बाय बेसिक फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला क्या है? एल एफ टी दैट इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो उसी का यूज़ करेंगे तो शिफ्टेड इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास क्या निकल जाएगा? एल डेल्टा टी माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और ये हो जाएगा डेल्टा टी माइनस ए डी टी। और यहाँ भी देखिए ये फंक्शन केवल t इज इक्वल्स टू 1 पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी हर एक जगह में उसकी वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख देंगे e टू द पावर माइनस एस टी डेल्टा टी माइनस ए एग्जिस्ट एट t इक्वल्स, देखिए यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये t इज इक्वल्स टू ए, केवल t इज इक्वल्स टू ए पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी जगह वो जो है क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए लाप्लास ऑफ डेल्टा टी माइनस ए शिफ्टेड फंक्शन का क्या हो जाएगा? अब इसकी वैल्यू आप 0 रख दीजिए, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी डेल्टा टी माइनस ए और यहाँ t इज इक्वल्स टू ए पुटअप कीजिए तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ए एस और यहाँ डेल्टा t की जगह में a माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस ए एस इंटू 0 डेल्टा 0 और इसकी वैल्यू कितना है? इसकी वैल्यू जो है 1 है। डेल्टा 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ए एस, ए बराबर ए पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ डेल्टा टी माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए एस। ठीक है, आपको समझ में आया? क्लियर है? तो सेकेंड फॉर्मूला आपका क्या बन गया? सेकेंड फॉर्मूला जो है, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला में मैं निकाला ये फॉर्मूला, सेट ऑफ फॉर्मूला मैं बना ले रहा हूँ। ये फर्स्ट फॉर्मूला लाप्लास ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड फॉर्मूला लाप्लास ऑफ डेल्टा टी माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए एस। अब इसी में यहाँ पास अपन एफ टी का मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपली यहाँ पास जहाँ जहाँ 1 है वहाँ एफ टी का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 1 ही आया ये, तो ये एल एफ टी डेल्टा टी माइनस ए ये क्या हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस ए एस और ये 1 की जगह यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये 1 है, यहाँ पास 1 की जगह में एफ टी है तो ये एफ टी हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? एफ ए लिख सकते हैं टी की वैल्यू। ठीक है, एफ टी है तो ये एफ ए हो जाएगा इसकी वैल्यू। क्लियर है? ये तीनों फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकते हैं इसी मेथड से।
तो ये मेरे ख्याल से तीनों फार्मूला क्लियर होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। एच के दास और बी एस गरेवाल में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन आप लेकर चल सकते हैं। क्वेश्चन है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू डेल्टा टी माइनस 3 डेल्टा टी माइनस 4 टी माइनस 4। सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड, देखिए इसका कैसे करेंगे। वी हैव टू फाइंड लाप्लास ऑफ टी क्यूब डेल्टा टी माइनस 4, है ना। तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, एल एफ टी डेल्टा टी माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए एस एफ ए। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। यहाँ एफ टी की जगह में क्या है जी, एफ टी की जगह में टी क्यूब है, और ए की जगह में कितना है, यहाँ देखिए डेल्टा टी माइनस ए, तो ए की जगह में क्या है 4, तो ए इज इक्वल्स टू 4। ए की जगह में कितना है 4, एफ टी की जगह में टी क्यूब है और ए की जगह में यहाँ 4 है। ठीक है, तो आप उसी चीज़ को यहाँ सिंपली पुटअप कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। लाप्लास ऑफ टी क्यूब डेल्टा टी माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए की जगह में 4 एस और इसकी जगह में एफ ए, यहाँ ए रखेंगे तो टी की जगह में ए रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर 3, और ए का मान क्या है 4 टू द पावर 3, तो आपको मिलेगा 4 टू द पावर 3 ई टू द पावर माइनस 4s। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसको आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक आध क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। फॉर्मूला नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी लॉग टी, और ये है डेल्टा टी माइनस पाई, डेल्टा टी माइनस पाई, इसका निकालना है। तो सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी लॉग टी डेल्टा टी माइनस पाई। ठीक है, तो इसकी जगह में क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए एस और एफ ए होगा। तो यहाँ पास देखिए एफ टी की जगह में क्या है, व्हाट इज द एफ टी, ये पूरा एफ टी है, ये हो जाएगा कॉस टी लॉग टी, और ए की जगह में कितना है। अब इसको क्या करते हैं अपन कंपेयर कर लेते हैं। पहले बाय यूजिंग द फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका मान निकालना है अपने को कितना निकलेगा। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, एल एफ टी डेल टी माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए एस और एफ ए, ये होता है। तो देखिए एफ टी की जगह में यहाँ पास कितना है, व्हाट इज द एफ टी, ये है कॉस टी और ये हो जाएगा लॉग टी। ठीक है, और ए की जगह में यहाँ से देखिए ए की जगह में कितना है, ए की जगह में पाई है, तो ये पाई रख दिए। तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ, यहाँ से निकाल लीजिए आप, लाप्लास ऑफ ये हो जाएगा कॉस टी लॉग
टी डेल्टा टी माइनस पाई दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए की जगह में हो गया पाई और ये हो गया एस, और एफ ए यहाँ ए रखिए तो हो जाएगा कॉस पाई और ये हो जाएगा लॉग पाई। ठीक है, कॉस पाई मतलब कितना होता है 180, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एस लॉग पाई। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका लाप्लास ये आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल इसकी वैल्यू को पुटअप करके रखना है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और ले सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें। तो कभी इसमें क्या किया जा सकता है कि आपको क्वेश्चन के साथ आपको किसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए दे देगा या डेफिनेशन पूछ लेगा, फाइंड द यूनिट डिफाइन द यूनिट इम्पल्स फंक्शन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देगा। एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, वैसे बहुत इजी है। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस 4t डेल्टा t माइनस 3। तो अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन में वी हैव टू फाइंड एल ई टू द पावर माइनस 4t डेल्टा t माइनस 3, ये अपने को निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे एल एफ टी डेल टी माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए एस और एफ ए। यहाँ पास एफ टी की जगह में क्या है, ये है ई टू द पावर माइनस 4t, और a की जगह में यहाँ पास क्या है, a इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पास वैल्यू रखते हैं लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस 4t और डेल्टा t माइनस 3। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस a की जगह में हो गया माइनस 3 और ये हो जाएगा s, और एफ ए यहाँ a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t की जगह में a रखिए तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस 4 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस 3s माइनस 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 3s प्लस 4। ये आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो है, इसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा डिफाइन डिरॉक डेल्टा फंक्शन या डिफाइन यूनिट इम्पल्स फंक्शन, और साथ में छोटा सा ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे या लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ठीक है।